फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आपने तो थंबनेल देख लिया होगा कि आज का जो ऑप्शन ग्रीक का जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट किया है, तो पहला जो पार्ट है दोस्तों वो है ऑप्शन ग्रीक का जो मैंने स्टार्ट किया था फर्स्ट सीरीज़, जो ऑप्शन ग्रीक्स बेसिक नॉलेज, ये वीडियो की बात कर रहा हूँ। आप जाके इस वीडियो को देख लीजिए, तो उसमें क्या क्या बेसिक्स कवर किया है, उसके बाद आज का वीडियो देख सकते हो। तो आज का जो वीडियो है दोस्तों वो है ऑप्शन ग्रीक का जो पहला पार्ट जो है कि वो डेल्टा। डेल्टा मीन्स ऑप्शन बाय का जो फ्रेंड होता है कि वो डेल्टा होता है। तो उसका जो क्या पर्सपेक्टिव है उसको हम इसके रिगार्डिंग, इस वीडियो के रिगार्डिंग आपको मैं दिखाऊंगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि जो नया ट्रेडर बा जो नया इन्वेस्टर मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ ऑल बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन अपने आप या ईमेल के ऊपर तुरंत मिलते। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैं आपको लेके चलूँगा कि डेल्टा क्या है और डेल्टा का क्या क्या वैल्यू है। एक नोट में मैंने नोट किया है, उसको मैं दिखाना चाहता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो दोस्तों है ये है डेल्टा। ठीक, तो डेल्टा में जो कॉल ऑप्शन होता है, तो डेल्टा में जो कॉल ऑप्शन की वैल्यू होती है दोस्तों वो 0 से 1 के बीच में होता है, वो पॉजिटिव में होता है कॉल ऑप्शन में। ठीक है, और जो पुट ऑप्शन में डेल्टा की वैल्यू होती है 0 से लेके -1 तक, वो नेगेटिव में होती है। मैं दिखाऊंगा आपको वो ऑप्शन, मतलब जो सेंसिबल का वो प्लेटफॉर्म है उसको जाके आपको मैं दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट मीन्स आईटीएम कॉन्ट्रैक्ट। आईटीएम कॉन्ट्रैक्ट में डेल्टा की वैल्यू हाई होती है। आईटीएम मीन्स, उम्मीद करता हूँ आपको जानते ही होंगे कि आईटीएम, ओटीएम, एटीएम ये सब क्या है। आईटीएम मीन्स इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों। ठीक है, जो जो कॉन्ट्रैक्ट को वो स्ट्राइक प्राइस हिट कर चुका है, वो इन द मनी हो चुका होगा, उसको बोलते हैं इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट्स। और नेक्स्ट होता है जो आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट में डेल्टा का वैल्यू कम होता है दोस्तों। ठीक है, और जो एट द मनी, आउट ऑफ द मनी मीन्स जो दूर का कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, तो उसको आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। एटीएम कॉन्ट्रैक्ट का डेल्टा का वैल्यू 0.5 के आसपास होता है दोस्तों। ठीक है, एट द मनी क्या है दोस्तों, जो कि स्ट्राइक प्राइस से 100 पॉइंट के दूर और स्ट्राइक प्राइस से 100 पॉइंट के आसपास जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको कहते हैं हम एट द मनी कॉन्ट्रैक्ट। तो चलिए मैं आपको लेके चलूँगा ये सब, मतलब चीज़ आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इसको याद रखिए, कॉल ऑप्शन में 0 to 1, पुट ऑप्शन में 0 to -1, व नेगेटिव या पॉजिटिव होता है। तो चलिए मैं आपको लेके चलूँगा सेंसिबल की तरफ। ये सेंसिबल का प्लेटफॉर्म है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों। आप चाहो तो इसको यूज़ कर सकते हो और इसका भी प्लान भी आप परचेज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हो ये कॉल का डेल्टा है, और ये राइट हैंड साइड में आप देख सकते हो पुट का डेल्टा है दोस्तों। ठीक है, तो ये मैं आपको बता देता, मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो डेल्टा का वैल्यू है ये 100% रिलायबल नहीं भी हो सकता है दोस्तों। ठीक है, मैं आपको गारंटी के साथ नहीं बता सकता कि 100% रिलायबल है। ठीक है, तो चलिए अब आपको दिखा देता हूँ। ये जो बीच का जो लाइन आप हाईलाइट मार्क हुआ है, ये आपका मार्केट इसी रेंज के आसपास क्लोज हुआ है। ये बैंक निफ्टी है दोस्तों। ठीक है, 32,700 के आसपास क्लोजिंग हुआ है, तो वो भी थोड़ा देख लेते हैं। तो ये ट्रेडिंग व्यू टर्मिनल है, तो बैंक निफ्टी देख लेते हैं। हाँ, 32,781 के आसपास इसने क्लोजिंग दिया है दोस्तों। ठीक है, तो ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट को ब्रेकआउट दे चुका है, मतलब सपोर्ट पॉइंट को ब्रेकआउट दे चुका है, तो 32,700 के ऊपर क्लोजिंग दिया है। तो ये आपका एट द मनी 700 से लेके 800 तक ये आपका एट द मनी हो गया। ठीक है, तो एट द मनी में आपको क्या बताया था कि एट द मनी में कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू 0.5 के आसपास होता है। तो आप यहाँ पे देखिए एट द मनी में 0.52 और 0.5, तो इसके आसपास होता है। ठीक है, ये एट द मनी का वैल्यू होता है। चलिए अब आपको दूसरा दिखाता हूँ, आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट में कम होता है। तो आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट क्या है दोस्तों, जितने आपको नीचे नीचे लेके जाओगे, ठीक है, पर नीचे कॉल ऑप्शन, पहले हम कॉल ऑप्शन देख लेते हैं। सॉरी, तो देखिए 33, तो ये आउट ऑफ द मनी है। एट द मनी से ऊपर आप जितना जाओगे वो डीप आउट ऑफ द मनी कहलाते जाएगा, जितना दूर दूर जाके जाओगे। तो आप पकड़ लीजिए 33,000 का कॉल ऑप्शन, तो 33,000 का कॉल ऑप्शन देखिए आउट ऑफ द मनी हो गया। तो इसका डेल्टा का वैल्यू आप देख सकते हो 0.44 है। ठीक है, और अगर आपको दूर में जाओगे तो
33,100 का देख लीजिए 0.42, जितना दूर जाओगे वो उतना आपका टिप आउट ऑफ द मनी कहलाएगा और डेल्टा का वैल्यू कम होता जाएगा। ठीक है, तो सपोज आपको लगता है कि देखिए कि बैंक निफ्टी आपको लगता है कि यहाँ से रिवर्स कर सकता है, रिवर्स कर सकता है मतलब कहाँ तक जा सकता है, आपको लगता है कि 33,000 तक जा सकता है। तो सपोज आपको क्या करोगे, ये जो आपका 33,000 का कॉल ऑप्शन है कितना है 0.44 है डेल्टा। सपोज इसको आपने परचेज किया तो ये क्या कहलाएगा, आउट ऑफ द मनी कहलाएगा। तो उसके लिए मैं आपको कैलकुलेशन शीट में लेके जाऊंगा। तो इक्वल टू कीजिए 0.44 डेल्टा इंटू मल्टीप्लाई कीजिए 100 के साथ। ठीक है, क्लियर। तो सॉरी 300 700 के आसपास ना, तो 300 पॉइंट गैप है, 1 2 3 300 पॉइंट। तो इसको 300 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो 300 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो प्रीमियम है 132 के आसपास चलेगा। फिलहाल अब देखिए ये कितना अभी कितने आसपास चल रहा है। तो आप देखिए कहाँ गया 33,000 का कॉल ऑप्शन, जी हाँ 508 के आसपास ये अभी चल रहा है। ठीक है, तो अब ये जब 300 पॉइंट ऊपर चलेगा तो ये जो मिनिमम आपका ये इतना अमाउंट ऐड होगा। तो 132 प्लस वो कितना था आपका प्रीमियम 508। ठीक है, 508 तो ऑलमोस्ट वो 640 के आसपास ये आ सकता है दोस्तों। तो ये है आपका डेल्टा का वैल्यू। तो फिलहाल जो जो ऑप्शन बायर है या ऑप्शन बाय करते, प्लीज़ आप ये एक बार चेक कर लीजिए कि डेल्टा का वैल्यू क्या है। ठीक है, तो ये नहीं कि एक साथ मतलब आप देखिए ये नहीं कि आपने परचेज किया एक ही झटके में ये ऊपर चला जाएगा। हो सकता है ये ऊपर नीचे होके वो ऊपर जा सकता है पर नीचे भी गिर सकता है। ठीक है, अगर नीचे गिरेगा तो यहाँ पे क्या हो गया आपका रॉन्ग हो गए। तो रॉन्ग हो गए तो आपका क्या होगा प्रीमियम डिके हो जाएगा, जो कि थीटा टाइम डिके कहलाता है। वो प्रीमियम डिके होके चलेगा क्योंकि आपको फेवर में मार्केट नहीं चला। ठीक है, अगर एट द मनी के पास बाय करोगे तो ये आपका 0.5 इंटू जितना पॉइंट उछलेगा बैंक निफ्टी उतना। ठीक है, अब चलिए अब लिखो नेक्स्ट दिखाता हूँ, वो है इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो इन द मनी में क्या है, आप जो ऊपर की साइड परचेज करोगे तो ये आपका इन द मनी कहलाएगा। ठीक है, नीचे की तरफ, नीचे सॉरी ऊपर नहीं नीचे। तो ये जो क्या है अब देखिए बैंक निफ्टी को आप दिखा देता हूँ। अब देखिए 32,700 के नीचे जो है वो आउट ऑफ द मनी, 32,600 500। ठीक है, सॉरी ऊपर ऊपर 32,800। ठीक है, 32,900 33,000 ये सब आपका क्या है इन द मनी कहलाता है। ठीक है, कॉल वर्सन में। तो चलिए आपको मैं अब दिखा देता हूँ कि डेल्टा का वैल्यू क्या कहलाता है पुट ऑप्शन में। तो पुट ऑप्शन में आप देख सकते हो डेल्टा का वैल्यू 0 से लेके -1 नेगेटिव में बीच होता है। तो आप देख लीजिए एट द मनी के आसपास। ठीक है, तो एट द मनी क्या कहलाएगा 32700 to 600। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 0.45 से लेके 0.48 तक। ठीक है, उसी तरह से अगर ये आपको एट द मनी में बाय करोगे तो 0.45 इंटू जितना पॉइंट बैंक निफ्टी उछलेगा उससे आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और जितना आप दूर के इन द मतलब आउट ऑफ द मनी परचेज करोगे तो जितना दूर दूर जाओगे वो आपको डीप आउट ऑफ द मनी कहलाएगा। ठीक है, और ये जो एट द मनी है ये इसके आसपास आपको एट द मनी कहलाता है। ठीक है, तो वो हो गया। तो उम्मीद है कि कुछ इन्फॉर्मेशन बच गया होगा, क्या मेरे से कुछ छूट गया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और मुझ में मेल भी कर सकते हो मेरे मेल में, तो मैं आपको वो मेल के ज़रिए आपको रिप्लाई भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये ज़रूर एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, जो भी आपने परचेज किया है स्ट्राइक प्राइस उसका डेल्टा कितना है और बैंक निफ्टी कितने स्ट्राइक प्राइस के आसपास है और कितने पॉइंट से आपको दूर के है। और आपको मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि जो भी ऑप्शन बायर है आप ऑप्शन बाय करते हो ज़्यादा दूर की स्ट्राइक प्राइस परचेज मत कीजिए। ठीक है, आप ऐसा स्ट्राइक प्राइस परचेज कीजिए कि वो आपके आसपास हो सके व स्ट्राइक प्राइस को हिट कर सकता है। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।